I am Dr. Nilesh Chordia, specialist in cancer, gynecological and GI cancer surgery from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. So, हम जैसे YouTube के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में आज बात कर रहे हैं ओवरी कैंसर के रिलेटेड। तो मिसेस एलिजा कार्की इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हाय, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम इन दिल्ली ट्रीटिंग माय फादर, लेटर आई एम डायग्नोज्ड विद डर्मोइड सिस्ट एंड CA-125 इज जस्ट 5 and they are doubting on me. I am going to be admitted on tomorrow and surgery on day after tomorrow. So shall I do surgery or not? Okay. So इनको बेसिकली डर्मोइड सिस्ट डायग्नोस किया है ऐसा बोल रहे हैं और CA-125 लेवल इनका 5 है, बहुत ही नॉर्मल रेंज में है। जब CA-125 इतना नॉर्मल है तो जनरली कैंसर के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये 100% रूल आउट नहीं करता है कि कैंसर नहीं है। सो आपका जो CT स्कैन का रिपोर्ट है ये जानना ज़रूरी है। इसमें अगर CT स्कैन के रिपोर्ट में कुछ एनहांसमेंट है, कुछ सॉलिड कंपाउंड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये गार्ड जो बोल रहे हैं इसको कम्प्लीटली इंटैक्ट निकाल के चेक करना चाहिए, जिसको हम फ्रोन सेक्शन बोलते हैं। फ्रोन सेक्शन में अगर डर्मोइड सिस्ट आती है तो ये बिनाइन गार्ड है, नॉन कैंसरस है, आपका डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको आगे भी कोई रिस्क नहीं है इसका। लेकिन अगर इसमें कुछ अलग प्रकार के कैंसर आते हैं, जैसे कि एपिथेलियल कैंसर आते हैं, सीरस कार्सिनोमा, म्यूसिनस कार्सिनोमा, ये अगर आता है तो ये भी चांसेस आने के चांसेस नहीं है ऐसा नहीं, इसके भी चांसेस है। तो अगर ये आता है तो इसका इलाज भी करके हम कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं। सो अगर आपके डॉक्टर साहब ने बोला है कि बायोप्सी करना है और सर्जरी का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली सर्जरी का प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी कोई भी एक्सपर्ट गायनी ऑन्को सर्जन है आपके यहाँ पे, उससे कराए ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी। और अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। मिस्टर आदर्श शक्या जी ने पूछा है, एक बार पूरी ओवरी निकलवाने के बाद क्या दोबारा कैंसर के लक्षण हो सकते हैं क्या? जैसे मैं आपको बोल रहा था कि कैंसर का रिकरेंस रिस्क जो है ये ओवरी कैंसर में स्लाइटली हायर है। अगर स्टेज 1 कैंसर है तो चांसेस कम रहते हैं, लेकिन स्टेज 2, स्टेज 3 कैंसर्स में रिकरेंस के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। जो चांसेस कम करने के लिए हम लोग जैसे सर्जरी, जैसे कि हाइपेक सर्जरी बोलते हैं, साइटोरेक्शन सर्जरी विथ हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी, जिसमें हम लोग जो पेरिटोनियम चर्बी का अंदर का लेयर है और पेट का अंदर का आवरण है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, ये कम्प्लीटली निकाल के उसी समय पेट के अंदर कीमोथेरेपी की दवाई छोड़ते हैं। तो हाई टेम्परेचर में दवाई दिया जाता है। इसका कारण ये है कि जो माइक्रोस्कोपिक डिसीज़ अगर है, कुछ छूट रहा है जो हमें आँख से नहीं दिखता है, तो ये कीमोथेरेपी उससे उसी समय टैकल करके उसको क्लियर कर देता है। और लोकल इफेक्ट होने की वजह से साइड इफेक्ट कम रहते हैं इसके, और इससे रिकरेंस रेट डेफिनेटली कम हो जाता है। इसके आपका क्योर का चांसेस भी बढ़ जाता है। आपका जो क्वेश्चन था, एक बार पूरी ओवरी निकलवाने के बाद क्या दोबारा कैंसर के लक्षण हो सकते हैं क्या? ओवरी जो मैं आपको बोला था कि रिकरेंस के चांसेस सेकंड थर्ड स्टेज में काफ़ी हाई रहते हैं, इसके लिए दोबारा लक्षण आ सकते हैं। सेम लक्षण आएंगे ऐसा नहीं, लेकिन अलग कोई लक्षण जैसे जॉन्डिस हो रहा है, पेट में पेट साफ ना होना, उचकी जैसा, उल्टी जैसा लगना, ये चीज़ें इसमें आ सकती है। पेट में भारीपन होना, गैसेस की ट्रबल होना, ये सारे सिम्टम्स इसमें दोबारा आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक बार किसी का कैंसर का ऑपरेशन हो गया तो उनको बोलते हैं कि आपको रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है, आपको रेगुलर CA-125 और सोनोग्राफी एब्डोमेन करना ज़रूरी है, एवरी 3 मंथली फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, और उसके बाद में एवरी 6 मंथली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसका कारण ये है कि अगर जल्दी हमें मालूम पड़ जाए बीमारी आया है और हम उसका जल्दी इलाज कर दें तो हो सकता है हम ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हैं, हो सकता है कि दवाई से इसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए अगर बहुत ही छोटे सी जगह पे है तो इसको सर्जरी से निकाल के मे बी हम कीमोथेरेपी अवॉइड करके कुछ टैबलेट फॉर्म ऑफ दवा दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको फॉलोअप ज़रूरी है कि अगर कोई बीमारी वापस आता है तो जल्द से जल्द मालूम पड़े, जल्द से जल्द उसका इलाज हो जाए और उसका लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े।
बडिंग साउथ ने बताया कि व्हाट एक्सपेंसेस इन योर हॉस्पिटल फॉर ओवरी कैंसर। सो ओवरी कैंसर का मोटा मोटा बजट देना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस पे सारे जो बजट देते हैं हम लोग, इसमें कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है और कुछ चीज़ें अलग से रहती है। स्टैंडर्ड चीज़ों में जो है वो ऑपरेशन का जो है, जो हम दवाई यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ स्टेपलर्स यूज़ होते हैं, हथेली को जॉइंट करना पड़ा तो उसके लिए ड्रग यूज़ होता है, तो ये स्टैंडर्ड रहते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड है, जैसे कि पेशेंट का जनरल कंडीशन कैसा है, उसको अस्थमा की ज़रूरत है कि अस्थमा है क्या, उसको वेंटिलेटर लगने के चांसेस है क्या नहीं है, उसको कुछ कार्डियक इशू है क्या, उसको कुछ डायबिटीज़ है क्या जिसमें हीलिंग को तकलीफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कंसिडर करके हमेशा बजट दिया जाता है। और ये बजट जनरली 90% एक्यूरेट रहता है। अगर आपका 7 to 10 डेज़ के स्टेज के इसमें इंक्लूड रहता है। अगर आपका स्टेज बढ़ जाता है कोई कारण से, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने की चांसेस है। तो नॉर्मली अगर सादा गैट है, पेशेंट एब्सोल्युटली फिट है, हम तो जनरली मोटा मोटी 1 से सवा लाख तक बजट जाता है। और अगर यही एक्सटेंसिव बीमारी है, मुझे कम्प्लीटली 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनको बाकी भी कोमोर्बिडिटीज है, जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम, अगर दमे का प्रॉब्लम है, ऐसे इसमें आईसीयू स्टे बढ़ता है, ये कंसिडर करके मैक्सिमम जो बजट है वो 9 से 10 लाख तक जाता है। और अगर इसको हाइपेक्स से कंपेयर करते हैं हम, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आपका बढ़ जाता है। तो ये मोटा मोटी बजट है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर किसी पेशेंट्स को मनी इशू है तो ट्रस्ट से भी उसको हेल्प करके हम उससे जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश करते हैं। अगर मनी इशू नहीं है तो भी जो हमारा हॉस्पिटल का पॉलिसी है, इसमें बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है, लेकिन एट मिनिमम रेट। तो आपको कभी भी आप कंपेयर करेंगे तो कॉर्पोरेट सेटअप से यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपका कॉर्पोरेट का आपको फैसिलिटी मिलेगा और वो कम से कम रेट में मिलेगा। ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के हाफ रेट में आपका यहाँ पे ऑपरेशन होता है। धन्यवाद।